नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छी हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? कौन सी लेंगे कक्षा? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। कौन सा विषय बच्चों लेंगे? हिंदी। आज बच्चों पुनरावर्तन करने से पहले हम थोड़ी बातचीत कर लेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने क्या क्या पुनरावर्तन किया, एक बार उसकी बातचीत करते हैं। तो बच्चों, हमने पहले अभ्यासक्रम किस प्रकार से पूछा जाएगा उसका अभ्यासक्रम की बात की, पेपर स्टाइल की बात की, अनुस्वार वाले शब्द, ओ शब्द, फलों के नाम, सब्जियों के नाम हमने पुनरावर्तन किए। और मुझे आशा है बच्चों के आपने भी अच्छी तरह से पुनरावर्तन कर चुके होगे ना। अब हम बच्चों हमारी जो आखिरी गिनती उसका पुनरावर्तन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? तो बच्चों, आज हम किसका पुनरावर्तन करेंगे? आज हम बच्चों हिंदी गिनती 1 से 20 उसका हम क्या करेंगे? पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों, मुझे पता है कि कई बच्चों को हिंदी बराबर से लिखना भी नहीं आता, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं। इसलिए मैं सभी बच्चों से अपील करती हूँ कि आप घर पर अधिक से अधिक बार क्या करें? लिखने से क्या होगा बच्चों? आप जो चीज़ आपको नहीं आती वह आप 2 से 2 बार हर रोज लिखें। क्या करना है? कोई भी चीज़ आपको नहीं आती तो 2 बार आपको लिखना है। कैसे लिखना है तो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आपको देख कर लिखना है और आपको बच्चों याद भी रखना है। इस तरह आप हर रोज़ करेंगे तो आपको हिंदी भी अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पढ़ना। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से जब अधिक से अधिक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। मुझे आशा है बच्चों सभी आपसे। जिस तरह आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप पहली कक्षा यानी कि पहले धोरण में आते हो, तब कई बच्चे ऐसे हैं जिसे नर्सरी से नहीं बिठाया जाता, इसे सिर्फ पहले धोरण से ही बिठाया जाता है। तो ऐसे बच्चों की क्या परिस्थिति होती है? उसे पहले अंक सीखने में सामान्य क्या हिंदी वर्णमाला या क को ऐसे सिखलाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे क्या करते हैं? लिखना देते। लिखने से बच्चों कोई भी आपको मुश्किल ही क्यों शब्द वो आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे आशा है कि आपको आ जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज बच्चों पुनरावर्तन किसका करेंगे? हिंदी गिनती का। किसका करेंगे बच्चों? हिंदी गिनती का।
1 से 20। आपकी परीक्षा में कितनी गिनती आएगी? 1 से 20। किस में आएगी? अंक में आएगी या शब्द में? कई बच्चे कह रहे हैं कि टीचर हमें अंक में ही आएगी। नहीं बच्चों, अंक और शब्द दोनों में आएंगी। इसलिए सिर्फ आपको अंक याद नहीं रखना है, शब्द भी बराबर से याद रखने हैं। क्या रखना है? दोनों याद रखना है कि हिंदी अंक और शब्द दोनों याद रखने। तो आइए बच्चों, आप हिंदी गिनती सीखते हैं, एक बार उसका पुनरावर्तन करते। हमने पहले तो गिनती सीख ली थी ना। अब हम दूसरी बार, आपको परीक्षा आ रही है इसलिए हम उसका क्या करेंगे? पुनरावर्तन करेंगे। क्या करेंगे? पुनरावर्तन। बच्चों, आपको सिर्फ मेरा वीडियो बैठे बैठे देखना नहीं, आपको भी मैं जब पढ़ रही होती हूँ, क्या कर रही होती हूँ? पढ़ती हूँ, तब मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। भले ही मुझे पता है कि भले ही आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि कई बच्चे बैठे बैठे देखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं? पढ़ते नहीं है। आपको पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलो हम गिनती की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? गिनती की शुरुआत करते हैं। तो पहले बच्चों हम 1 से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? 1 से। हमने 0 को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो बच्चों हम पहले 1 से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, मैं कर्सर किस प्रकार कर रही हूँ, उसी प्रकार जिस बच्चों को हिंदी गिनती लिखना नहीं आता उसी तरह आपको लिखना है। इस तरह देखो बच्चों, जिस प्रकार हमारे गुजराती अंक है उसी प्रकार गोल तो आपको आता ही होगा। इस प्रकार करना है, फिर इस तरह मुड़ना है और इस तरह करना है। तो मुझे इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गिनती जरूर लिखना आ जाएगी। इसी तरह आपको जिस बच्चों को गिनती नहीं लिखना आती उसे प्रैक्टिस करनी ही है। यह परीक्षा में बच्चों आपको गिनती पहचाननी है। क्या करनी है? गिनती को पहचाननी। लिखना तो नहीं है आपको, इसलिए आपको पहचाननी है। इसी क्या कहते हैं? 1। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं। बच्चों ये देखो, ये गिनती कितनी सरल है, क्योंकि हमारा जो अंक गुजराती है उसमें 2 है, वह ऐसे राउंड में लिखा जाता है। 2 है, इसी तरह राउंड में लिखा जाता है। यहाँ पर बच्चों 2 है, उसी तरह तो लिखा जाता है, लेकिन उसका जो लाइनिंग है, निचली लाइन, वह सीधी करनी है। आपको क्या करनी है? सिर्फ सीधी करनी है। तो इसे क्या कहेंगे? 2। क्या कहेंगे बच्चों? 2। आपको याद रखना है बच्चों कि यह गिनती को हिंदी में क्या कहते हैं, यह गिनती को अंक में क्या कहते हैं, यह गिनती को शब्द में क्या कहते हैं। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और उसे पहले
गिनती को किस प्रकार लिखा जाता है वह सीखते। यहाँ पर देखो बच्चों, गुजराती का जो अंक है, अंक 3, उसी तरह है जिस प्रकार गुजराती का अंक है उसी प्रकार अंक है। उसमें गुजराती में बच्चों इस प्रकार से 3 ही होता तो है, 3 आप लिखते हो ना। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो गिनती है उसे इस तरह छोटी लाइन खींचनी है। क्या करनी है? छोटी लाइन है वह खींचनी है आपको। तो उस तरह गिनती आपकी हिंदी में 3 हो जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? 3। क्या कहेंगे? 3। बच्चों आपको अंक और शब्द दोनों में पूछी जाएंगी, जोड़ में भी पूछे जाएंगी, इसलिए आपको 1 से 20 की गिनती अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और पहले क्या करेंगे? गिनती को किस प्रकार लिखा जाता है वह सीखेंगे। यह देखो बच्चों, यह थोड़ी आपको यह अंक लिखने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि यह हमारा जो गुजराती का 4 है वह इस प्रकार से होता है और यह 4 है इस तरह गोल। तो आपको आता ही होगा, लेकिन जो उसके यह मोड़ है उसी तरह अंदर के साइड करना, अंदरूनी साइड। इस तरह आपको, जिस बच्चों को नहीं आती उसे अधिक से अधिक बार लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसे क्या कहेंगे हिंदी में बच्चों? 4। क्या कहेंगे? 4। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? गिनती को क्या करेंगे? पहले सीखेंगे। यह देखो बच्चों, यह भी गिनती लिखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत। इसे बच्चों इस तरह मोड़ना है। क्या करना है? इस तरह राउंड करके, इस प्रकार गोल करके इस तरह लिखना है। कई बच्चों को यह लिखने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बच्चों आप अधिक से बार लिखोगे तो आप, मुझे आशा है कि आपको जरूर आएंगे। इसे क्या कहेंगे? 5। क्या कहेंगे? 5। कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैंने जो गिनती का गृह कार्य दिया हुआ है उसमें देख देख कर भी कई बच्चों को लिखना नहीं आता। वह क्या गलती करते हैं मैं आपको कहती हूँ। कई बच्चे मैं फोटो भेजती हूँ तो भी वह क्या करते हैं कि गिनती लिखते हैं, लेकिन बहुत क्या करते हैं, कोई न कोई अक्षर है वह गलत लिख डालते। यहाँ पर मैंने 5 इस तरह लिखा है तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? चंद्र बिंदी कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्र बिंदी। तो वह चंद्र बिंदी नहीं लिखते। कई बच्चे 19 हो तो 19 की गिनती 2 बार लिख डालते और अंक में भी 2 बार लिख डालते और मुझे फोटो सेंड कर डालते और फिर मैं उसे उत्तर रूप में कहती हूँ कि आप देखकर भी दूसरी बार ये गिनती लिखो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको देखकर अच्छी तरह से गिनती लिखना है। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और ध्यान से क्या करेंगे? लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों 6 है, 6 वह इस तरह लिखना है। जिस प्रकार गुजराती में द होता है उस प्रकार आप लिख डालें, फिर इसी
छोटी रेखा खींच डालें। तो इसे क्या कहेंगे? 6 कहेंगे। क्या कहेंगे? अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? लिखने की कोशिश करेंगे। इसे क्या कहेंगे? पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, 7 है, 7। वह इस तरह छोटा हम करते हैं, गुजराती का छोटा करते हैं, लेकिन आपको उसी तरह बड़ा करना है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? 7। क्या कहेंगे? 7। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? 8। क्या कहेंगे? 8। बच्चों, यह गुजराती का और हिंदी का एक ही है, इसलिए आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी। इसे क्या कहेंगे? 8। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? गिनती को लिखने की कोशिश करेंगे। इसे क्या करेंगे? इस प्रकार यह अंक है, अंक, वह गोल करेंगे, फिर इस तरह लाइनिंग खींचेंगे और उसी तरह सीधी ओर करेंगे। इसे क्या कहेंगे? 9। क्या कहेंगे बच्चों? 9। उसके आगे की गिनती को देखते हैं बच्चों। इसे क्या कहेंगे? 1। और इसे 0। क्या कहेंगे? 0, 0 नहीं बच्चों, हिंदी में 0 कहते। अगर बच्चों 1 के बाजू में 0 लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे? 10। क्या कहेंगे? 10। ये आपको याद रखना है बच्चों। अब हम 1 से 10 की गिनती अंक और शब्द में सीख चुके होगे ना। अब हम अंकों में एक बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ बच्चों। आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। इसे क्या कहेंगे? 0। अब हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? 1। इसे 2। इसे 3। इसे 4। इसे 5। इसे 6। इसे 7। इसे 8 और इसे 9। 9 के ऊपर बच्चों 2 मात्रा लगानी है। वो इसे 1 और 0 जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? 10। अब हम 1 से 10 की गिनती अच्छी तरह सीख चुके होंगे ना बच्चों। अब आगे की गिनती सीखनी है ना आपको। सभी बच्चे बहुत होशियार है। आपको 1 से 10 की गिनती तो आ चुकी होगी ना। अब आगे की गिनती सीखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर 1
इसे क्या कहेंगे? एक। एक और उसके बाजू में एक, दोनों मिलाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? 11। क्या कहेंगे बच्चों? 11। कई बच्चों को यह ग है ग आधा लिखने में दिक्कत हो रही होगी। क्या हो रही होगी? दिक्कत। लेकिन बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर आ जाएंगे। अभी बच्चों ऑनलाइन परीक्षा है, इसलिए आपको सिर्फ क्या करनी है? निशानी पेपर में करनी है। लेकिन घर पर आप जब गृह कार्य में लिखते हैं तो आपको बच्चों ध्यान से आधा ही ग लिखना है। इसे क्या कहेंगे? 11। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? सीखेंगे। यह देखो बच्चों, अगर एक और उसके बाजू में 2 लगाया जाए तो उसे क्या करेंगे? 12। क्या कहेंगे बच्चों? 12। 11 के बाद 12। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और उसे क्या करेंगे बच्चों? अच्छी तरह सीखेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक है। क्या है? एक है और एक के बाजू में 3 लगाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? सोचो सोचो, क्या कहेंगे? 14 कहेंगे या 3 कहेंगे? क्या कहेंगे? आपको सोचना है बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसका उत्तर, गिनती का उत्तर देखकर फटाफट से उत्तर दे देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी आपको बच्चों सीखने के लिए मैंने लिखा है। अगर मैं आपको गिनती बिना शब्द के दूंगी तो आपको आएगी? नहीं आएगी। मुझे पता है कई बच्चों को अभी भी परीक्षा में जोड़ आएंगी, कई प्रकार के खाली जगह आएगी, तो उसमें आप गलत लिखोगे। अगर आप बच्चों सोच समझकर अच्छी तरह से आपको समझोगे तो आपको, मुझे आशा है कि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओगे ना। तो आपको बच्चों आपको सोच समझकर उत्तर देना है। क्या करना है? सोच समझकर। आपको परीक्षा में किसी भी की सहायता नहीं लेनी। कई बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर देने में उसके बहन की, मम्मी की सहायता लेंगे, लेकिन बच्चों यह ऑनलाइन परीक्षा है। आप अपनी क्या सीखा है आपने? क्या आपके को याद रहा है? इसलिए आपको ही उसका उत्तर लिखना है, किसी को पूछकर नहीं लिखना है। इसे क्या कहेंगे? एक और उसके बाजू में 3 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 13। क्या कहेंगे बच्चों? 13। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और गिनती को क्या करेंगे? पहले सीखेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर 1, उसके बाजू में 4,
यह क्या है? 4 मिलाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? 14। क्या कहेंगे? सोचो सोचो, क्या कहेंगे? 14। आपको याद रखना है ओ बच्चों। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और क्या करेंगे बच्चों? पहले गिनती को बराबर से सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। 1 और उसके बाजू में 5 लगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 15। क्या कहेंगे? 15। यहाँ पर देखो बच्चों, द दिया गया हुआ है और किसके ऊपर अनुस्वार है? सोचो सोचो, क्योंकि आपको अनुस्वार वाले शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, तो आपको अनुस्वार किसे कहते हैं उसका भी ख्याल रखना है। इसे प के ऊपर है। किसके ऊपर है? प के ऊपर। 1 के बाजू में 5 मिलाए जाए तो उसे क्या कहेंगे? 15। क्या कहेंगे? 15। अब हम अगली गिनती की ओर जाएंगे और क्या करेंगे? सीखेंगे। अगर 1 और उसके बाजू में, इसे क्या कहेंगे? याद करो बच्चों, ये 3 है, 4 है, क्या है? 6। क्या है? 6। मैं इसलिए बच्चों आपको उसी प्रकार सिखा रही हूँ कि 1 के बाजू में 6 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 16। क्या कहेंगे? 16। मैं इस प्रकार से सिखा रही हूँ ताकि आपको 1 भी याद रहे, 16 भी याद रहे और 6 भी याद रहे। क्या याद रहे? दोनों गिनती याद रहे, इसलिए आपको दोनों का पुनरावर्तन करा रही हूँ। 1 के बाजू में 6 मिलाया जाए तो उसे 16 कहते हैं। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और उसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगर 1 और उसके बाजू में 7 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सोचो सोचो बच्चों। 1 के बाजू में इसे क्या कहेंगे? 7। 7 को रखा जाए तो उसे क्या कहेंगे? 17। क्या कहेंगे? 17। बच्चों आपको 17 उसी प्रकार से लिखना है। क्या कहेंगे? 17। अब हम अगली गिनती की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? गिनती को बराबर से समझेंगे। इसे क्या कहेंगे? 1 के बाजू में 8 मिलाया जाए तो उसे क्या करेंगे? 18। उसी तरह 1 के बाजू में 9 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 19। क्या कहेंगे? 19। बच्चों यहाँ पर उ आधा ही लिखना है और न आधा और न पूरा, उसी प्रकार से आपको लिखना है। अब हम आखिरी गिनती की ओर जाते हैं। अगर 2 के बाजू में 0 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 20। बच्चों हम एक बार 11 से 20 की गिनती को पढ़ लेंगे।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और आखिरी में 20। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? तो बच्चों आज आपने 1 से 20 की गिनती सीखी। क्या सीखी? 1 से 20 की गिनती का पुनरावर्तन सीखा। क्या सीखा? पुनरावर्तन। 1 से 20 की गिनती का पुनरावर्तन अच्छी तरह से सीख लिया होगा ना। तो सभी बच्चों को आपने परीक्षा आपकी शनिवार को है ना हिंदी का पेपर। तो आपने सभी वीडियोस देखे होंगे और पुनरावर्तन अच्छी तरह से कर लिया होगा ना। क्या क्या पूछा जाएगा? ओ शब्द, अनुस्वार शब्द, फलों के नाम, सब्जी के नाम और आखिरी में 1 से 20 की गिनती, अंक और शब्द में हमने सभी पुनरावर्तन करवा दिया ना। आपका यहाँ पर बच्चों पुनरावर्तन है वह पूर्ण हो चुका है और मुझे आशा है बच्चों कि आप परीक्षा में अच्छे तरह लिखेंगे ना। और सभी बच्चों को 20 में से 20 आएंगे। तो कई बच्चों को अभी भी कुछ नहीं समझना आ रहा होगा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, आपको छूट है फ़ोन करने की। तो सभी बच्चों को परीक्षा के लिए खूब खूब शुभकामना व्यक्त करती हूँ और सभी बच्चों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती